हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का अगला वीकली टेस्ट कल यानी कि 6 सितंबर को होने वाला है। 6 सितंबर को हिंदी और मैथ का वीकली टेस्ट होगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी का जो वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 सितंबर का वीकली टेस्ट का बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, तो जाकर मैथ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो देखिए, हिंदी में आप सभी का 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, डायन और फिर अमरूद का पेड़। 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर दीनदयाल सिंह, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर दीनदयाल सिंह। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, डायन एक अंधविश्वास लेखन की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा कविता, तीसरा निबंध, चौथा पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कविता है। डायन एक अंधविश्वास कविता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, बांसों के जुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी? पहला ऑप्शन है एक बुढ़िया, दूसरा ऑप्शन है एक लड़की, तीसरा ऑप्शन है एक बच्ची, चौथा ऑप्शन है एक बुढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक बुढ़िया रहती थी बांसों के जुरमुट के बीच के कुटिया में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 4 नंबर, वह किसकी औरत थी? यानी कि वह किसकी पत्नी थी बताना है। पहला ऑप्शन है किसान की, दूसरा मजदूर की, तीसरा चरवाहे की, चौथा सिपाही की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक मजदूर की औरत थी, यानी कि मजदूर की पत्नी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, देखिए बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियां फैली है? बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियां फैली है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन जितने में उतनी बातें, चौथा ऑप्शन कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जितने मुंह उतनी बातें। जिसको जो कहने का मन किया उसने कहानी कह दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे? पहला ऑप्शन है सम्मान से, दूसरा खुशी से, तीसरा डर से, चौथा अचरज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डर से। डर से बुढ़िया के सामने आ जाने पर लोग हाथ जोड़ लेते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे? पहला ऑप्शन देखिए पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी लोग, दूसरा भूत प्रेत और डायन, तीसरा अनपढ़ और मूर्ख, चौथा बहुत अच्छे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी लोग गांव में रहते थे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए? पहला ऑप्शन है बढ़ती साक्षरता दर को, दूसरा घटती गरीबी को, तीसरा डायन प्रथा को, चौथा बेटी पढ़ाने को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, डायन प्रथा को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर, डायन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है? पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास पर, दूसरा अंधविश्वास पर, तीसरा बुढ़िया पर, चौथा शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अंधविश्वास पर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, नौहर का अर्थ क्या होता है? नौहर का अर्थ पति का घर, पिता का घर, नाना का घर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पिता का घर को नौहर कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, अमरूद का पेड़ चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए, लेखक के घर के सामने किस चीज का पेड़ उग आया था? पहला ऑप्शन है केले का, दूसरा गुलदाउदी का, तीसरा आम का, चौथा अमरूद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अमरूद का पेड़ उग आया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने अमरूद के पेड़ के बारे में क्या कहा? तो इसका उत्तर देखिए, पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा हो तो दरवाजे के सामने अमरूद का पेड़ शुभ होता है, दूसरा पश्चिम की तरफ मकान का मुख हो तो अमरूद का पेड़ अशुभ होता है, तीसरा देखिए पश्चिम की तरफ मकान का मुख हो तो सामने केले का पेड़ शुभ होता है, और चौथा पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा हो तो
सामने गुलदाउदी का पौधा शुभ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा हो तो अमरूद का पेड़ अशुभ होता है। ठीक है, बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने अमरूद के पेड़ के बारे में ऐसा कहा कि पश्चिम की तरफ मकान का मुखड़ा होने से अमरूद का पेड़ अशुभ होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, लेखक की माता जी जेल में रह चुकी थी, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, पहला ऑप्शन है सत्याग्रह के समय, दूसरा सविनय अवज्ञा के समय, तीसरा सिपाही विद्रोह के समय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सत्याग्रह के समय लेखक की माताजी जेल में रह चुकी थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, लेखक की माताजी जिस जेल में रही थी वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है? पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा लाहौर में, तीसरा इलाहाबाद में और चौथा दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला अजमेर में। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, लेखक की बुआ ने विवाह क्यों नहीं किया? लेखक की बुआ ने विवाह नहीं किया, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, पढ़ने लिखने के कारण, या दूसरा ऑप्शन है घर की समस्याओं के कारण, तीसरा पड़ोसियों के कारण, या चौथा ऑप्शन है बाबू कन्हैया लाल की पत्नी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पढ़ने लिखने के कारण लेखक की बुआ ने विवाह नहीं किया। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, किसने अंतर्जातीय विवाह किया था? पहला ऑप्शन है लेखक के चचेरे भाई ने, दूसरा ऑप्शन है लेखक के भाई ने, तीसरा खुद लेखक ने, चौथा कन्हैया लाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लेखक के चचेरे भाई ने, लेखक के चचेरे भाई ने अंतर्जातीय विवाह किया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, अमरूद का पेड़ पाठ में किसकी बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फूहड़ थी? पहला ऑप्शन है लेखक की माँ की, दूसरा लेखक की बुआ की, तीसरा लेखक के भाई की, चौथा कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी की। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताया है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चे उस बूढ़ी महिला से क्यों डरने लगे? बच्चे उस बूढ़ी महिला से क्यों डरने लगे? तो इसका उत्तर देखिए, गांव के लोग उस बूढ़ी महिला के दुबले पतले कमजोर तेज विहीन शरीर को देखकर उसे डायन कहते थे। गांव के बड़े बूढ़े उस महिला से दूर भागते थे किसी अनिष्ट की शंका से, अतः बच्चे भी उसके पास जाने से डरने लगे। फिर देखिए सेकंड नंबर, घर से बाहर निकलना उस बूढ़ी औरत के लिए मजबूरी क्यों थी? तो इसका उत्तर देखिए, वह बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली थी, उसका कोई सहारा नहीं था, अतः अपना पेट भरने के लिए उसे बाहर आना पड़ता था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, गांव की औरतें उस बूढ़ी औरत को देखकर क्या कहती थी? बुढ़िया के साथ उनका व्यवहार कैसा था? तो इसका उत्तर देखिए, गांव की औरतें उस बूढ़ी औरत को देखकर दूर खिसक जाती थी। यदि गलती से वह किसी के पास गुजरती तो उसके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता। कभी कभार डर से लोग हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया करते थे। वह भीख मांगती तो दूर से ही अठन्नी आदि फेंक दिया करती थी, क्योंकि उसके नज़दीक आने से लोगों को अपने अनिष्ट का शंका होने लगती थी। अतः उस बूढ़ी औरत के साथ गांव की महिलाओं का अच्छा व्यवहार नहीं था। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करता है? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक जब बहुत दिनों बाद घर लौट रहे थे तो उन्हें लगा कि सभी उनका बड़ा प्रेम से स्वागत करेंगे, परंतु घर की यथा स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। वर्षों से बचा कर रखा गया अमरूद का पेड़ कट चुका था। माँ का हृदय मान चुका था कि उनकी बीमारी, बड़ी बहू की खिच छोटे बेटे का निठल्लापन एवं घर के व्यवसाय का बिखर जाना सभी अमरूद के पेड़ की अशुभता के कारण ही हो रहा है। इस तरह के पारिवारिक माहौल में लेखक का मन उदास हो गया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी? तो इसका उत्तर देखिए, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने के निम्नलिखित दुष्परिणाम मानती थी। पहला देखिए, ऑलरेडी ऊपर हम लोग 4 नंबर में सब कुछ मेंशन कर चुके हैं। देखिए,
उनका स्वयं का बीमार रहना। दूसरा, बड़ी बहू की रोज की खिचखिच एवं अलग रहने की जिद। तीसरा, परिवार में उत्पन्न क्लेश। और चौथा, घर के व्यवसाय का डूबना। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक को मिद्दू का क्षोभ क्यों अच्छा लगा? तो इसका उत्तर देखिए, अमरूद का पेड़ कटना वैसे तो लेखक के लिए काफी दुखदायी था, किंतु मिद्दू के क्षोभ से स्पष्ट होता है कि भले अमरूद पुराने ख्यालों एवं अंधविश्वास के कारण कट गया है, किंतु नई पीढ़ी में अंधविश्वास के प्रति आक्रोश है, अतः अगली पीढ़ी रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासी ख्यालों को अपने मन में जगह नहीं देगा। यही सोच कर लेखक को मिद्दू का क्षोभ अच्छा लगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।